स्वास्थ्य शिविर में 76 मरीज टोटल हैं यहाँ पर। अभी 76 लोग यहाँ रह रहे हैं और लगभग सभी को कुछ न कुछ शारीरिक बीमारी है। अभी बता रहे थे कि 9 लोगों का इन्होंने निःशुल्क मोतियाबिंद का ऑपरेशन जिला अस्पताल में कराया है। उसके बावजूद कई ऐसे लोग हैं जिनको कि आँख से दिखाई नहीं पड़ रहा है। अब मुझे नहीं मालूम कि उनकी पर्दे की प्रॉब्लम है या मोतियाबिंद है या समलबाई है, लेकिन बता रहे हैं कि जिला अस्पताल में उनसे ये कहा गया कि अभी अगले साल ऑपरेशन होगा और ये कह के बताया गया है कि अभी पका नहीं है। तो हम प्रयास ये करेंगे कि हम उनको प्राइवेट में बुला करके किसी आँख के अच्छे डॉक्टर से दिखा लें और अगर वो ऑपरेशन करने लायक हो तो जो भी व्यवस्था हो सकती है ऑपरेशन की वो की जाएगी, क्योंकि सरकार पूरी मदद कर रही है आजकल निःशुल्क मोतियाबिंद ऑपरेशन के लिए। सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर है कि सभी मरीजों का हम लोगों ने बीपी और शुगर चेक किया है। बहुत ही अचंभे की बात है कि 587, 585, 570 ऐसे बीपी वाले, ऐसे शुगर वाले जो है कम से कम यहाँ पे 10 से 11 मरीज मिले हैं। उसमें से 4-5 को तो ये मालूम है कि उनको शुगर की बीमारी है, लेकिन मालूम होने के बावजूद वो या तो दवा छोड़ चुके हैं पैसे की तंगी की वजह से, या वो लापरवाही में, क्योंकि कोई देखभाल करने वाला नहीं है, कोई उनकी केयर करने वाला नहीं है, तो इसलिए वो लोग दवा नहीं कर रहे हैं। 10-11 मरीजों के शुगर 400 के ऊपर निकले हैं। तो हमने इन सभी मरीजों से ये कहा है कि शुगर में, क्योंकि दवा देने के बाद बार बार मॉनिटर करना पड़ता है, कहीं शुगर ज़्यादा लो हो गई तो भी दिक्कत होती है, तो ग्रेजुअली हमको शुगर कम करना पड़ेगा। और हमने इनको 5-5 दिन के लिए 5-5 दिन के गैप पर अपने क्लिनिक में बुलाना है और इन सभी लोगों का शुगर की जांच हर 5 दिन पे करके इनको हम दवाएं देंगे। मॉनिटर करने के साथ साथ जैसे जैसे बेहतर होते आएंगे तो 15 दिन पे, फिर महीने पे बुलाएंगे और इनकी सभी लोगों की शुगर की बीमारी का कंट्रोल करने की जिम्मेदारी मैं ले रहा हूँ। इसी के साथ साथ जो बीपी के मरीज़ हैं उनकी हम एक रजिस्ट्री बना रहे हैं। बीपी तो बहुत सारे लोगों को है, तो जो खाना बनाती हैं मैंने उनसे भी अनुरोध किया है कि खाने में नमक कम डालें। बाकी जो इनमेट्स हैं जो कि 60 साल 70 साल के हैं, सबसे रिक्वेस्ट किया है कि मीठा और चीनी कम खाएं। और हमारे इस मैसेज से मैं लोगों को इस बात से भी अवगत कराना चाहता हूं कि आप अगर वृद्धाश्रम में किसी भी सहयोग के लिए आते हैं तो कम से कम मीठी वाली चीज़ें लेके ना आएँ। फल फिर भी ठीक है, लेकिन मीठा और ये चीज़ें यहाँ ना लाएं, क्योंकि सब लोग खाते हैं, कोई परहेज़ नहीं करता है, क्योंकि इन्हें रोज़ नहीं मिलती हैं। तो बीपी और शुगर एक ऐसी बीमारी। दूसरी, गठिया की प्रॉब्लम बहुत सारे लोगों को है। यहाँ पर एक समस्या है कि करीब कुछ लोग नीचे रहते हैं, कुछ लोग ऊपर के फ्लोर पर रहते हैं, तो ऊपर के फ्लोर पर चढ़ के जाने में लोगों की हालत ख़राब हो जाती है। कुछ ऐसे मरीज़ हैं जो कि यहाँ पे अस्थमा और वो क्रॉनिक COPD जिसको बोलते हैं हम लोग, फेफड़े की सांस की प्रॉब्लम है। तो इन सब लोगों को व्यापक तरीके से देखने की और रेगुलर देखने की आवश्यकता है। मैं यहाँ के जो रवि जी हैं, जो यहाँ की देखभाल करते हैं, यहाँ की मैनेजर हैं, उनसे रिक्वेस्ट किया है कि हफ्ते में एक दिन निर्धारित कर दें तो 15-15 मरीज़ ला करके हमको हर हफ्ते दिखाते रहें, जैसे कि उनकी हम जो भी वैकल्पिक चिकित्सा हो सकती है या जो भी उनकी जांच हो सकती है, जो भी दवाएं हो सकती है, सब मैं अपने स्तर पर उसे उपलब्ध कराता रहूं, जैसे इन लोगों की देखभाल हो सके। दूषित पानी से जब निजात मिलेगा, आपने आरओ प्लांट भी यहाँ पर लगवाया? आरओ प्लांट मैंने लगाया इसलिए है क्योंकि पीने का पानी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। मैं जब आ रहा था तो मैंने कहा कि आपको किस चीज़ की आवश्यकता है, तो उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट किया कि आप यहाँ पे एक आरओ प्लांट लगवाएं। उन्होंने ये भी बड़ी टिपिकल उनकी रिक्वेस्ट थी कि 50 लीटर प्रति घंटे की वो मशीन लगनी चाहिए। मुझे इस बारे में ज़्यादा जानकारी भी नहीं थी, तो मैंने पूछा लोगों से, उन्होंने कहा कि नहीं, इस तरह कमर्शियल प्लांट्स आते हैं। तो मैंने उसका एक स्थापना यहाँ हुई है, लेकिन उसका कोई बहुत ऐसी बड़ी बात नहीं है। वो ह्यूमैनिटेरियन कॉज है, वो एक मानवीय कारण है। पीने का पानी उपलब्ध कराना, अब हमें भगवान ने इस निमित्त बनाया कि हम लोगों को पानी पिला पाएँ। मेरे लिए बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है।